ठीक है ना। अभी हम देखते हैं कि मैसिव जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये होती क्या है। ठीक है, देखो अगर हम 24 घंटे के अंदर अंदर अगर टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड को, किसी भी पेशेंट के ब्लड को पूरा ब्लड निकाल के उसमें नया ब्लड डाल दें तो इसको मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। ठीक है ना, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसी तरह मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की दूसरी जो डेफिनेशन है उसमें मेरे पास है कि दूसरी डेफिनेशन में है कि या अगर हम करें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्यूट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जल्दी मोर देन हाफ ऑफ पेशेंट्स वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम? वही जो ब्लड लॉस हुआ है, नहीं वो नहीं, एस्टिमेटेड वॉल्यूम, यानी कि एस्टिमेटेड वॉल्यूम का मोर देन हाफ अगर हम 1 घंटे में ट्रांसफ्यूज़ कर दें या रिप्लेस कर दें तो इसको हम क्या कहते हैं? मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है ना, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब इसके देखो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के क्या हो सकते हैं, एम्स क्या हो सकते हैं। देखो इसमें एम्स ये है कि इसकी ब्लड की वॉल्यूम, जिस्म का जो वॉल्यूम है उसकी रेस्टोरेशन करना और कोई ऐसी रैपिड एंड इफ़ेक्टिव रेस्टोरेशन करना। ठीक है ना, किसकी रेस्टोरेशन? अगेन ब्लड वॉल्यूम की। ठीक है, एक तो ये एम हो गया। दूसरा ये है कि जो इसकी जो एम है मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, कि मेंटेन करने के लिए, क्या मेंटेन करने के लिए? एक ऐसी अच्छी ब्लड कंपोजिशन, ठीक है ना, मेंटेन करने के लिए। ठीक है ना, तो कैसे, यानी कितना मेंटेन, यानी कि विद इन द सेफ लिमिट्स मेंटेन करने के लिए ब्लड कंपोजिशन को। क्यों मेंटेन करने के लिए? ताकि होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे। ठीक है ना, तो तब भी हम क्या करते हैं? एमबीटी की ज़रूरत पड़ती है और एमबीटी का एम भी यही है। ठीक है ना, कौन सा? कि एक ऐसी ब्लड कंपोजिशन को सेफ लिमिट्स में मेंटेन करने के लिए ताकि होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे। ठीक है, ये भी एक एम है। उसका तीसरा जो है एम है किसका? मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन एमबीटी का। ठीक है, तीसरा ये है कि हम मेंटेन कर सकें पेशेंट की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, मेंटेन कर सकें ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ द प्लाज्मा, मेंटेन कर सकें ब्लड की बायोकेमिस्ट्री। तब भी ये एमबीटी एक फ़ायदेमंद चीज़ रहती है हमारे लिए। तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? देखिए, याद रखें, एक बीटी की हमने तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो जब मैसिव बीटी करेंगे, मैसिव लीटर्स के हिसाब से, तो कितनी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी ये तो आपको कॉमन सेंस से आपको खुद पता होना चाहिए। तो ये कॉम्प्लिकेशंस से खाली कोई भी प्रोसीजर नहीं होता। ठीक है ना, तो कॉम्प्लिकेशंस में टॉप पे कौन सा है? कोआगुलोपैथी, यानी कि क्लोटिंग फैक्टर्स डिप्लीट होना शुरू होंगे तो कोआगुलोपैथी होगी। डिप्लीशन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स, स्पेशली कौन से क्लोटिंग फैक्टर्स? 5 और 8। उसके बाद डाइल्यूशनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये तो आपको कॉमन सेंस है, डाइल्यूशनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, प्लेटलेट्स कम पड़ जाते हैं। और इसके बाद हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोथर्मिया। हाइपोकैल्सीमिया वही सिट्रेट पकड़ता है कैल्शियम को। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें हैं। ठीक है, इसी तरह हाइपरकैलीमिया, याद रखो, लाइसिस ऑफ द सेल्स होती है, बारबी से फट जाते हैं, अंदर कैल्शियम पोटेशियम सारी बाहर आ जाती है। फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, किसकी वजह से? सिट्रेट की वजह से। सिट्रेट की वजह से देखो मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी होती है और सिट्रेट फिर कैल्शियम को होल्ड करके, कैल्शियम को अपने साथ रख के फिर हाइपोकैल्सीमिया भी कराता है। इसी तरह देखो तो ARDS, ठीक है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी इसका एक कॉम्प्लिकेशन है मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। ठीक है ना, अब देखें ऑटो ट्रांसफ्यूजन क्या होती है। इसको हम ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी बोलते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, तो ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इसमें क्या होता है, पेशेंट्स ओन ब्लड को अगर हम ट्रांसफ्यूज़ करें उसी पेशेंट को ही दोबारा, तो इसको ऑटो ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। देखो ये 3 टाइप्स की होती है ऑटो ट्रांसफ्यूजन। नंबर 1 प्री डिपोजिट जिसको बोलते हैं, एक तरीका है। इसके अलावा सेल सैल्वेज, ठीक है, दूसरा मेथड है। उसका हीमोडाइल्यूशन तीसरा मेथड है। ठीक है ना, तो पहले मेथड में देखो प्री डिपॉजिट, इसमें क्या होता है? प्री डिपॉजिट में इट इज़ यूज फॉर इलेक्टिव सर्जरीज। प्री डिपॉजिट जब कौन सी सिचुएशन? जब डोनर अवेलेबल ना हो,
ठीक है ना, या फिर इथनिक इश्यूज़ हो के पेशेंट इज़ नॉट अलाउिंग टू गेट ब्लड। फॉर एग्जांपल इंडिया में क्या होता है, ब्राह्मण से ये कभी भी आपको दलित या शूद्रस के खून ट्रांसफ्यूज़ नहीं करते, ठीक है ना, तो ये भी इथनिक इशू आ गया। इसी तरह पेशेंट को अगर रिकरेंट एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस हो रहे हों, पिछले हुए हों, रिकरेंट एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस हुए हों पेशेंट को, तो भी हम ये क्या कहते हैं प्री डिपॉजिट देते हैं, ठीक है। तो इन केसेस में पेशेंट का ओन ब्लड हम लेके क्या करते हैं, पहले लेके ब्लड बैंक में रख देते हैं, वहाँ से फिर जब ज़रूरत पड़ी ड्यूरिंग सर्जरी हम ला के ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको इम्पोर्टेंट बात पता चली यहाँ से, ठीक है। क्या करते हैं किन सिचुएशंस में, जब डोनर ना हो, एथनिक इश्यूज़ हों और पेशेंट को वैसे दूसरे किसी और के खून से एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस की हिस्ट्री हो, तो पेशेंट का अपना खून लेके ड्यूरिंग सर्जरी हम ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्री डिपॉजिट। अब हम पढ़ते हैं सेल सैल्वेज, ठीक है ना। अच्छा, एक तो होती है ऑटो, दूसरी होती है एलो ट्रांसफ्यूजन। अच्छा, एलो जो किसी और से हम ला के देते हैं, एलो ट्रांसफ्यूजन, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। तो सेल सैल्वेज में क्या होता है, ब्लड लॉस इन सर्जरी, ठीक है। जितनी भी सर्जरी हुई है उसमें ब्लड लूज हो तो होता है ना, वो ब्लड लॉस जब होता है तो उसको कलेक्ट किया जाता है एंड प्रोसेस किया जाता है इन द सेल सेवर में जब हम इसको प्रोसेस करते हैं ना, तो हम क्या कर रहे होते हैं, रिमूव करते हैं क्लॉट्स, और क्या कर रहे हैं, रिमूव करते हैं डेब्रिस। उसके बाद ब्लड इज़ ट्रांसफ्यूज्ड, हम क्या करते हैं, ब्लड को ट्रांसफ्यूज बैक करते हैं टू द पेशेंट। इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें फ़ायदा ये है कि जो फ़ायदा है वो ये कि एलोजेनिक ब्लड, यानी किसी और से लिया हुआ ब्लड एक ख़तरनाक चीज़ है ना वैसे तो उसमें जो फिर एलर्जेंस होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, उनसे पेशेंट बच जाता है, ठीक है ना, अपना ही ब्लड है, ठीक है। इसी तरह दूसरा ये कि इट इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली इन ट्रामा सेटिंग्स में ये यूज़ होता है, और ये कॉमन प्रैक्टिस है जब ये स्पेशली ऐसी जगह पे जहाँ पे ये लीवर ट्रांसप्लांट हो रही हो, उन जगहों में ये कॉमन है, ठीक है, ट्रांसप्लांट सेंटर्स में। बट लेकिन याद रखें इसका एक जो है ना कंट्राइंडिकेशंस भी हैं इनके। सेप्सिस वाले पेशेंट का ब्लड हम नहीं कर सकते, और मैलिग्नेंसी वाले पेशेंट को हम सेल सैल्वेज नहीं कर सकते, याद रखें, ठीक है ना। तीसरा जो तरीका है वो है हीमोडाइल्यूशन। देखो मैंने इसको रेड कर दिया, ब्लड का ताल्लुक है ना इसके साथ। तो हीमोडाइल्यूशन भी ऑटो ट्रांसफ्यूजन का एक तरीका है। इसमें क्या होता है, 1 to 2 पेंट्स आर रिमूव्ड बिफोर सर्जरी। वो जो 1 to 2 पेंट्स ऑफ ब्लड हम बॉडी से निकाल लेते हैं, उनकी जगह में हम क्या कहते हैं, आईवी फ्लूइड्स डाल देते हैं बॉडी में। आईवी फ्लूइड्स जब हम डाल देते हैं तो हीमोडाइल्यूशन हो जाती है पेशेंट की, ठीक है, हीमोडाइल्यूशन हो जाती है। और ड्यूरिंग सर्जरी फिर क्या होता है, उसी हीमोडाइल्यूटेड ब्लड ही ज़ाया हो जाता है ना। तो ये बड़ा जुगाड़ किया है हमने, अंदर से अच्छा खून निकाल के बैंक में रख दिया है और पेशेंट के अंदर फ्लूइड डाल दिए हैं। अब जब हम सर्जरी करते हैं तो वो हीमोडाइल्यूटेड ब्लड बाहर ज़ाया हो जाता है, वो खालिश ज़ाया नहीं होता, और जो खालिश हमने बैंक में रखा हुआ होता है वो हम दोबारा लाके सर्जरी के बाद ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो पेशेंट को, तो आफ्टर सर्जरी जो ब्लड खालिश होता है ना बैंक से लाके, वो हम पेशेंट को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। यही है हीमोडाइल्यूशन मेथड, ठीक है। सेल सैल्वेज हमने पढ़ा, प्री डिपॉजिट पढ़ा, और हीमोडाइल्यूशन पढ़ा। सेल सैल्वेज का तो आपको पता है, प्री डिपॉजिट वही पहले से कहीं रख दो फिर वापस ला के, लेकिन इसमें हीमोडाइल्यूशन नहीं होती, ठीक है। इसमें फिर हीमोडाइल्यूशन मेथड भी आता है, सही है।